इस वीडियो के माध्यम से हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के यूनिट 5 से हम बेरोजगारी टॉपिक से हम लेंगे। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें पहला है रोजगार विहीन आर्थिक विकास। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और आर्थिक विकास की दर उच्च है। इसके बावजूद क्या होता है कि जनसंख्या के लिए रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह रोजगार विहीन आर्थिक विकास की स्थिति है। उसी प्रकार दूसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी का दूसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हम भारत में देख रहे हैं कि जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि हम वर्ष 1991 में अगर भारत की जनसंख्या देखें तो 83.8 करोड़ थी, लेकिन वर्ष 2001 में अगर जनसंख्या को देखते हैं तो 102.8 करोड़ तथा 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो 121.2 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की जनसंख्या अगर देखें तो 130 करोड़ लगभग है जनसंख्या। इतनी अधिक जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, या बड़ी चुनौती होती है। इसी प्रकार जितनी अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी और बेरोजगारी की मात्रा में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होती जाएगी। उसी प्रकार तीसरा है कृषि एवं मौसमी व्यवसाय। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें तो भारत का यह सबसे प्रमुख व्यवसाय माना जाता है और है भी। और देश की लगभग 49% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है, परंतु इसकी मौसमी प्रवृत्ति के कारण किसानों को पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता है, और इसलिए कृषि कार्य में 3 से 4 महीने तक बेरोजगार रहते हैं। क्यों बेरोजगार रहते हैं? क्योंकि भारत की कृषक को अगर देखें तो वे मानसून पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र में ऐसा होता है कि पानी का कमी हुआ और अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से सिर्फ वे एक ही फसल ले पाते हैं। बाकी बरसात के मौसम में जो भी फसल होता है उसकी कटाई हो जाने के बाद में उसके बाद में वे कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। भारत में छिपी या अदृश्य बेरोजगारी का अगर परिणाम कुल कृषि में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 15% है। उसी प्रकार तीसरा कारण है सिंचाई सुविधाओं की कमी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात भी केवल 44% कृषि क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 44% ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसका उचित सिंचाई के अभाव में अधिकांश भूमि पर मात्र एक ही फसल का उत्पादन संभव हो पाता है, जिसके कारण किसानों को अधिक समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है, जिसके कारण से बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होती है। पांचवा कारण है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली भी अदृश्य बेरोजगारी को प्रोत्साहन करती है। कैसे? बड़े परिवारों में जिनकी आय का साधन अच्छे हैं, अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं और परिवार की संयुक्त आय पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए कि परिवारों में छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है। उसी प्रकार अगला कारण है कुटीर और लघु उद्योग का निम्न विकास। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार एवं आय के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, परंतु इसके विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए ये उद्योग रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण से बेरोजगारी की मात्रा में भी दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त पूंजी का कमी पाया जाता है। जो भी पूंजी है उसका निवेश समुचित विकास रूप से नहीं किया जा रहा है, जिससे पूंजी का अधिकांश भाग क्या होता है कि बृहद उद्योगों में लगाया जाता है या निवेश किया जाता है, छोटे उद्योगों में नहीं किया जाता है। ऐसे जगह में निवेश किया जाता है जहाँ पे पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है, जिससे क्या होता है कि छोटे उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाता है, जिससे बेरोजगारी की मात्रा में दिन ब दिन वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार बेरोजगारी के कारणों में आठवां कारण है श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। भारत में श्रमिकों की गतिशीलता कम है। कई परिवार तथा सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्थानों पर जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, जबकि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।
विभिन्न राज्यों में जैसे कि वहाँ की भाषा, वहाँ की धर्म, वहाँ की जलवायु, वहाँ की रीति-रिवाज आदि बातें उनकी गतिशीलता की सबसे बड़ी रुकावट की कारण बन जाती है, जिससे श्रम की गतिहीनता बेरोजगारी की समस्या की ओर और अधिक बढ़ती जाती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो जहां धीमे आर्थिक वृद्धि की दर सीमित रोजगार अवसरों का सृजन करती है, वहां जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर रोजगार की मांग को बहुगुणित करती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, श्रम की पूर्ति एवं श्रम की मांग के अंतर में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कई कारण हैं, जिसके कारण भारत में दिन ब दिन बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। अब हम बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम हम लोग पढ़ेंगे। बेरोजगारी निम्न प्रकार से आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम पैदा करती है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले आर्थिक परिणाम को देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है मानव शक्ति का समुचित प्रयोग नहीं। जिस सीमा तक देश के लोग बेरोजगार रहते हैं, उस सीमा तक देश के मानवीय संसाधन का सही तरह से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा है उत्पादन की हानि। जिस सीमा तक मानव शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता है, उस सीमा तक उत्पादन की भी हानि होती है, जिससे बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोक्ता की तरह जीते हैं, वह उत्पादक की तरह नहीं जीते हैं। उसी प्रकार तीसरा परिणाम है पूंजी निर्माण में गिरावट। उपभोक्ता के रूप में जीवन यापन करने से और उत्पादन में कुछ भी अंशदान न देने से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोग में ही वृद्धि करते हैं। वे ना तो धन अर्जित करते हैं और ना ही निवेश के लिए बचत करते हैं। इससे क्या होता है कि पूंजी निर्माण की दर में कमी हो जाती है। अगला परिणाम है निम्न उत्पादकता। अदृश्य बेरोजगारी जो अधिकतर किस क्षेत्र में देखा जाता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी के फलस्वरूप उत्पादक का निम्न स्तर होता है। जो निम्न उत्पादकता का अर्थ क्या होता है, समृद्धि की निम्न दर होती है। अगर हम संक्षेप में कहेंगे, बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम न केवल वर्तमान उत्पादकता के निम्न स्तर को व्यक्त करते हैं, बल्कि निवेश के लिए कम संसाधनों की उपलब्धता के कारण भावी उत्पादन के कम स्तर को भी व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार दूसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम, जिसके अंतर्गत पहला है जीवन की निम्न गुणवत्ता। बेरोजगारी जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती है, जिसका अर्थ है कि निरंतर वेदना की अवस्था बनी रहती है अर्थव्यवस्था में। मतलब कि अर्थव्यवस्था में हमेशा निराशा की स्थिति बनी होती है। उसी प्रकार दूसरा परिणाम है अत्यधिक असमानता। बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय तथा संपत्ति के वितरण में भी असमानता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विकास सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। उसी प्रकार अगला परिणाम है सामाजिक अशांति। सामाजिक अशांति के कई कारण हो सकते हैं, परंतु बेरोजगारी के कारण आत्मनिराशा का योगदान इसमें किसी भी प्रकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगला परिणाम है वर्ग संघर्ष। बेरोजगारी समाज को दो भागों में डिवाइड कर देता है, धनी और निर्धन वर्ग, जिसमें क्या होता है कि धनी वर्ग और अधिक धनी बनते जाते हैं और निर्धन वर्ग और अधिक गरीब होते ही जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा लेता है, जो कि सामाजिक अशांति को और अधिक बढ़ावा देता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो बेरोजगारी एक सामाजिक खतरा है, जो कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और धनी तथा निर्धन वर्ग के मध्य अंतर पैदा करके सामाजिक अशांति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक के विभिन्न परिणाम हैं।